वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है आज जेकेएसएसबी ने लेबोरेटरी अटेंडेंट का पेपर कंडक्ट करवाया है, तो आज हम यही पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर का बहुत सारे एस्पिरेंट को वेट था क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के पेपर में जो जीके एंड कंप्यूटर पूछी गई थी उस पर बहुत सारे एस्पिरेंट ने आवाज़ उठाई और बहुत सारे एस्पिरेंट को ये उम्मीद थी कि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा कम किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। खास करके हम बात करें कंप्यूटर और जीके सेक्शन में, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सेक्शन और जीके सेक्शन में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और फर्दर जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनमें कैसी अप्रोच होनी चाहिए आपको। इसी पेपर का इंतज़ार था हमें, बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि लेवल को और ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपडेट किया जाए। हम इसी पेपर का इंतज़ार कर रहे थे कि इस लेवल जो इस पेपर में लेवल सेट करेगा जेकेएसएसबी, उसी हिसाब से हमारी फर्दर स्ट्रेटजीज बनेंगी। और आज का पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कंप्यूटर की बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चंस। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने पेपर देखा और मैंने कोशिश की कि देखता हूँ कितने सॉल्व होते हैं, बीइंग अ टीचर और मैं खुद भी एक अकाउंटेंट स्टूडेंट हूँ, हालांकि वो पुरानी बात थी, आप यही कहोगे बहुत सारे स्टूडेंट, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हालांकि हम काफ़ी साल से इस चीज़ों से टच में हैं और मैंने खुद जब मैं इसको अटैम्प्ट किया, हालांकि घर बैठना और पेपर में डेफिनेटली ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 13 क्वेश्चन मैंने करेक्ट किए 20 में से, सीधी सी बात आपको बताऊँ। और एक जनरल एस्पिरेंट में को जो पेपर दिया जाए पेपर हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन से ऊपर, तो अगर आपके 10 क्वेश्चन 20 में से बन रहे हैं तो उसका मतलब है ये अच्छा आपने, अगर आपने दिया पेपर है तो 10 क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते थे। उसके ऊपर जाने के मेरे ख्याल से चांसेस नहीं है। और यही अब आप बात करेंगे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए और क्या फर्दर जो है हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे इसको हैंडल करने के लिए। अब वो बुक्स आप कहोगे वो सर वो फलानी जगह से नहीं है, कहीं से बुक शुक जो भी आप पढ़ रहे हो ना, नोट्स बुक कहीं से नहीं आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, 10-12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर घुमा फिरा कर आप आंसर तक पहुँच सकते हो। यहाँ पर पूरे दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखो, पहले मैंने अरेंज किया है कुछ क्वेश्चन जो आपके रेंज में थे, जो उसके बाद हमने क्वेश्चन रखे हैं वो आउट ऑफ रेंज क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो रेंज में थे पहले हमने जो 10-12 क्वेश्चंस हैं वो रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, देखो, कैश मेमोरी, रजिस्टर, इंटरप्रेटर, देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये क्वेश्चन बिल्कुल अगर आपने पढ़ा है बिल्कुल सिंपल है। आप सबको पता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, और इंटरप्रेटर कंपाइलर में आपको बहुत बार बताया है, कंपाइलर एट वंस एक बार में ही सोर्स कोड को ट्रांसफर करता है। तो और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन जो है वो चेंज करता है। और यहाँ पर अगर हम देखें, ट्रांसलेट इंटायर प्रोग्राम बिफोर एक्सिक्यूशन कंपाइलर में जाएगा और लाइन बाय लाइन जो है वो आपका जाएगा इंटरप्रेटर के साथ। ठीक है, ओके। और बात आती है रजिस्टर और कैश मेमोरी की। यहाँ पर अगर हम इन्हीं ऑप्शंस को लेकर चलें, तीसरे का अगर हम देखें सी, थर्ड का सी आपका एक ही ऑप्शन में आंसर इधर ही से मिल जाता है। अगर 4 का अगर हम देखें तो ए में, ये बिल्कुल आंसर आपका डी ही है। 1 का डी, कैश मेमोरी स्मॉल मेमोरी इनसाइड द सीपीयू फॉर इमीडिएट ऑपरेशंस के लिए होती है। और रजिस्टर की बात करें, नेम्ड मेमोरी लोकेशन बिल्ट इन प्रोसेसर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल ये हैंडल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले आपको बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन वो हैं जो आप हैंडल कर सकते थे और 10 उसके बाद वो हैं 10 या 8 क्वेश्चन जो हैंडल नहीं हो सकते थे। साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने डेफिनेटली लेंथी है, लेकिन आप सबको यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। ये आप हरगिज़ नहीं सोचना कि सीधा सीधा क्वेश्चन आप पूछेगा जेकेएसएसबी। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर के लिए नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली फॉर नेटवर्क टेस्टिंग के लिए, नेटवर्क टेस्टिंग के लिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए है, स्क्रिप्टिंग के लिए चाहिए, एडवांस सिस्टम कस्टमाइजेशन के लिए चाहिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम, विद स्ट्रॉन्ग कमांड लाइन टूल होना चाहिए, ओपन सोर्स फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक दिन इधर से आंसर मिल जाएगा। कहते हैं उस सॉफ्टवेयर उसको चाहिए और वो उसके सॉफ्टवेयर का उसके ओपन सोर्स फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मुझे आप बताओ कि विंडोज़ ओपन सोर्स है? बिल्कुल नहीं है, प्रोप्राइटरी है। मैक ओएस प्रोप्राइटरी है, क्लोज सोर्स है। स्टैंड अलोन फिरवेयर जो है ये यहाँ पर लगेगा नहीं बिल्कुल भी नेटवर्क टेस्टिंग स्क्रिप्टिंग के केस में। तो आपका सीधा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका लिनक्स में आंसर जाएगा। ठीक है, कोई इसमें क्वेश्चन में दिक्कत की बात नहीं थी।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के बारे में कल ही हमने एक अपडेटेड सीरीज जो है एक चलाई थी एमसीक्यूज की, उसमें आपको ये समझाया था वर्चुअल मेमोरी के बारे में। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने डाला था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी के बारे में आपने बताना। वर्चुअल मेमोरी की बात चल रही है। इट अलाउज, अच्छा नॉट ट्रू ये भी याद रखना, एक 4 ऑप्शन में से गलत है वर्चुअल मेमोरी के बारे में। इट अलाउज प्रोग्राम्स टू यूज़ मोर मेमोरी देन फिजिकली अवेलेबल रैम। जो फिजिकली रैम होती है उसको ज़्यादा शो करता है वर्चुअल मेमोरी। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इट यूजेस डिस्क स्पेस टू एक्सटेंड द अपेरेंट मैन मेमोरी को एक्सटेंड करने के लिए जो डिस्क स्पेस होती है सेकेंडरी मेमोरीज को यूज़ करता है। ठीक है, ये बात भी हमने कल भी बताई थी। इट परमानेंटली स्टोर, देखो वर्चुअल मेमोरी क्योंकि रैम को एक्सटेंड करता है, टेम्परेरी है, परमानेंट की यहाँ पर बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट गलत है, आंसर हमें गलत ढूंढ रहा था, नॉट ट्रू। आपका आंसर सी रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन हाउ वेब ब्राउजर लोड वेब पेजेस व्हेन यूजर इंटर यूआरएल। जब यूजर यूआरएल इंटर करता है तो वेब ब्राउजर कैसे लोड करता है वेब पेजेस को। देखो यहाँ पर ब्राउजर डाउनलोड पेज डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टली कहाँ से, वो आईएसपी से लेगा। यहाँ पर प्रोटोकॉल्स लगेंगे। एसएमटी मेल के रिलेटेड है, यहाँ बिल्कुल बात नहीं आएगी इसकी। डीएनएस जो है, ये डीएनएस देखो जो भी कोड होता है उसको, जो डोमेन नेम सिस्टम होता है पहले वो बाइनरी में कोडेड करता है, फाइंड द आईपी, देन एंड एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस जो है वो लोड करेगा। आपको पता है वेब पेजेस जो है उस पर एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ही लोड करता है पेज को। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही रहती है। सर्च इंजन की यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं होगी। आपका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर, देखो डेफिनेटली पेपर हार्ड है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी से गुस्से में आगे कमेंट में कुछ भी बोलते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ पेपर हार्ड है, बिल्कुल है, हम मान रहे हैं, हम ये बात समझ रहे हैं। इसी पेपर का ये इंतज़ार था कि इस जूनियर स्टूडेंट के बाद इसमें क्या चेंजेस आती हैं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब जो है लेवल लगातार बढ़ता रहा है और हमें भी उसी हिसाब से चलना है। और क्वेश्चन को आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझे कि एकदम से देखने से आंसर आ जाए। 1 मिनट तो इसमें डेफिनेटली लगना है आपका। इन कंप्यूटर लेबोरेटरी अ सिस्टम बूट्स नॉर्मली। एक कंप्यूटर लेबोरेटरी में अगर हम देखें, एक कंप्यूटर लेबोरेटरी में एक सिस्टम है वो जो नॉर्मली बूट कर रहा है, सक्सेसफुली कंपाइल कर रहा है प्रोग्राम को, बट प्रोग्राम डज नॉट एक्सिक्यूट, प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम उसमें देखो, नॉर्मली बूटिंग हो रही है, सक्सेसफुली कंपाइल प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन एक्सिक्यूट नहीं हो रहा है प्रोग्राम, और उसका कोई एरर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। द मोस्ट लाइकली काज क्या हो सकता है? फॉल्टी कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड माउस कहाँ से इस यहाँ पर जिक्र होगी, बात कीबोर्ड माउस की नहीं होगी। ठीक है, इनसफिशिएंट रैम की वजह से ऐसा हो सकता है क्या, एक्सिक्यूट ना कर पाएगा प्रोग्राम। डिस्कनेक्टेड नेटवर्क केबल का तो बिल्कुल नहीं रहेगा। करप्टेड प्रिंटर ड्राइवर का यहाँ पर कहाँ बात आ गई। ठीक है, प्रिंटर ड्राइवर की बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इनसफिशिएंट रैम ही इसका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच फीचर एनेबल सॉफ्टवेयर टू स्टोर, ध्यान से सुनना, विच फीचर एनेबल सॉफ्टवेयर टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट स्ट्रक्चर्ड डाटा इन रो एंड कॉलम फॉर एफिशिएंट एनालिसिस। बताएं, रो डाटा को ऐसे स्ट्रक्चर करना और स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज करना, मैनिपुलेट करना स्ट्रक्चर डाटा को फॉर एफिशिएंट एनालिसिस, मैट्रिक्स विजुअलाइजेशन, कोई यहाँ पर ये प्रोसेस ही नहीं होता। डाटाबेस मैनेजमेंट, ग्रिप प्रोसेसिंग इंटरफेस, स्ट्रक्चर डाटा रेंडरर, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर रहेगा डाटाबेस मैनेजमेंट का ये काम रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, किसकी डेफिनेशन है ये, इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, किसकी डेफिनेशन है बताओ। ये डेफिनेशन है, मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, नहीं तो आंसर आपको दिख जाएगा। आपको तो ऑप्शन बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, बिकॉज क्योंकि इट इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर ओनली वाया हाई लेवल लैंग्वेज। कोई सेंस बन रही है इसकी, बिल्कुल नहीं। फिर्मवेयर क्लासिफाइज एप्लीकेशन, फिर्मवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या फिर्मवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बिल्कुल नहीं। An operating system acts as intermediary between hardware and application software by managing its
रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग हार्डवेयर एब्स्ट्रक्चर। आप सबको पता है ये डेफिनेशन ऊपर पूछी है, इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही है। सीधा सीधा आपका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, वाइल सेंडिंग एन ईमेल विद लार्ज अटैचमेंट, कोई ईमेल भेज रहे हो उसके साथ बहुत बड़ी अटैचमेंट आप लगा रहे हो, आरव नोटिसेस दैट द ईमेल क्लाइंट automatically upload the file and share it as link instead of attaching it directly. Which internet feature जो है make this possible है, किस इंटरनेट फीचर की वजह से पॉसिबल हुआ? यहाँ पर इंटरनेट फीचर की बात चल रही है, प्रोटोकॉल की एसएमटीपी कंप्रेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये पहले ही कह दूँ। इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात, ये प्रोटोकॉल की बात नहीं है, इंटरनेट फीचर की बात है। कौन सा फीचर इसको अलो करेगा? लार्ज अटैचमेंट, यहाँ पर डायनामिक अटैचमेंट रूटिंग कोई बनता है सेंस इसमें। इंटरनेट कैचिंग प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं, प्रोटोकॉल नहीं लगेगा यहाँ पर। क्लाउड स्टोरेज इंटीग्रेशन, आप सबको पता है जब बड़ी स्टोरेज की बात आती है तो क्लाउड स्टोरेज का ही जिक्र होता है, तो आपका आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनाया इज मेकिंग अ लॉन्ग रिपोर्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में एक बड़ी रिपोर्ट अनाया बना रही है। शी वांट्स पेजेस 1 से 3 पेज जो है वो रोमन नंबरिकल होना चाहिए, ऐसे करके 1 2 3, और जो बाकी के पेज हैं वो 1 2 3 करके स्टार्ट होने चाहिए। शी डज़ नॉट नो, इसको पता नहीं है हाउ टू सेट डिफरेंट पेज नंबरिंग, कैसे सेट की जाए स्टाइल इन वन डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट में। देखो एक ही डॉक्यूमेंट में डिफरेंट पेज नंबरिंग सेट करना है तो आप सबको पता है यहाँ पर ब्रेक लेनी पड़ेगी। व्हाट शुड शी डू? यूज़ मिक्स्ड नंबरिंग फ्रॉम इंसर्ट टेबल में मिक्स्ड नंबरिंग का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ। ऐड सेक्शन ब्रेक एंड फॉर्मेट पेज नंबर सेपरेटली, सेक्शन ब्रेक इसको ऐड करनी पड़ेगी, फिर जो है वो फॉर्मेट पेज नंबर करेंगे सेपरेटली, अलग अलग दोनों सेक्शंस को। क्या ये बात सही? ये पढ़ने के बाद आपको नहीं लगा कि आंसर यही रहेगा? लगता है कि नहीं बताओ? यही है आपका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच फीचर अलो अ यूजर टू अप्लाई ए यूनिफॉर्म लेआउट। देखो 2 क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आप यूनिफॉर्म लेआउट, फॉन्ट डिज़ाइन एलिमेंट ऑटोमेटिकली अक्रॉस ऑल पेजेस, सभी पेजेस पे ऑटोमेटिकली आ जाए, तो ये किसका काम रहेगा? और स्लाइड्स इन डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन, ये आपका रहेगा। यहाँ पर मास्टर टेम्पलेट सिस्टम की बात चल रही है। सिंपल मास्टर टेम्पलेट वही होगा जो सब में, एक में लगाओगे सब में आ जाएगा, यही होता है ना मास्टर, तो ये मास्टर टेम्पलेट सिस्टम आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, रिया वर्क्स इन अ स्मॉल ऑफिस वेयर ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू लैन। एक ऑफिस में काम करती है रिया जिसमें सारे सिस्टम लैन से जुड़े हैं यूजिंग इथरनेट केबल्स, बट नेटवर्क इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इंटरनेट किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, नेटवर्क नहीं। शी ट्राइज टू सेंड एन ईमेल टू हर बॉस यूजिंग जीमेल के थ्रू वो भेजना चाह रही मेल। कैन रिया सेंड द जीमेल सेंड करने के लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है, तो इसका मतलब है मेल सेंड नहीं होगी। यस तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नो बिकॉज जीमेल रिक्वायर वाईफाई क्या मतलब? वाईफाई के अलावा नहीं हो सकता, इंटरनेट में होता है। नो बिकॉज जीमेल नीड्स इंटरनेट एक्सेस टू कंटेक्ट द रिमोट सर्वर, बिल्कुल आपका डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, आरोही इज क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन एंड वांट टू लोगो टू अपीयर ऑटोमेटिकली। देखो 2 क्वेश्चन इसी तरह के हैं। आरोही एक प्रेजेंटेशन बना रही है, वो चाह रही है कि उसका जो लोगो लगा रही है उस पर ऑटोमेटिकली वो सेम पोजीशन पे रहे ऑल जितनी भी करंट और फ्यूचर स्लाइड्स है। तो अब समझिए यहाँ पर बात मास्टर की होगी, तो मास्टर स्लाइड यहाँ पर लगेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन एक ही तरह के पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, अ डिजिटल आर्टिस्ट वांट टू क्रिएट डिटेल एंड ब्यूटीफुल डिजिटल ड्राइंग ऑन हिज कंप्यूटर। एक डिजिटल आर्टिस्ट है जो अपने कंप्यूटर पे डिजिटल ड्राइंग बनाना चाह रहा है। ही फाइंड्स डिफिकल्ट टू ड्रा एक्यूरेटली यूजिंग माउस। आप सबको पता है माउस से एक्यूरेटली नहीं बनेगी, तो उसके माउस से नहीं बन रहा, तो उसका मतलब क्या? कोई आप उसका कोई स्टाइलस, जो स्टाइलस यूज़ करेगा पेन लिखने के लिए, वो स्टाइलस से किस पे लिखते हैं? वो आपको पता है ग्राफिक टेबलेट पे लिखते हैं, तो सिंपली आपका आंसर ग्राफिक टेबलेट रहेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, अ वीडियो एडिटर इंस्टॉल a new high-end graphics card in the computer to speed up video rendering. After installation, the computer detects card physically. Still, video editing software cannot use its advanced feature until it installs an additional
component that allow the operating system and application communicate properly with the hardware। आप सबको पता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशंस होती हैं हार्डवेयर से जो कम्युनिकेट करने के लिए एक डिवाइस आपको होनी ज़रूरी है, तभी जाकर कम्युनिकेट, और वो डिवाइस का नाम है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर से कनेक्ट प्रॉपरली काम नहीं कर, इनकी कनेक्शन के लिए हार्डवेयर जो है प्रॉपरली काम करें वो उसके लिए आपको डिवाइस ड्राइवर होना ज़रूरी है सिस्टम में। तो सिंपली इसका आंसर डी रहे। यहाँ तक मैंने जो अटैम्प्ट किया पेपर, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन अप्रोचेबल थे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टैक्टाइल डिस्प्ले आल्सो नोन एज रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। यहाँ से मैं आप कहूँगा कि टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं यहाँ पर सीधा आपको आंसर बताऊँगा। देखो यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 20 में से आपको 20 लेने थे। अगर इन्हीं 20 में से 10 क्वेश्चंस आकर बिल्कुल बेसिक लेवल के पूछे जाते तो पेपर ओवरऑल आपको बिल्कुल ईजी लगता। हार्ड इसलिए लग रहा है कि 20 में से 10 क्वेश्चन हार्ड थे, तो आपको 10 ही लेने हैं, 10 ही लेने हैं, आपको 20 में से 10 ही लेने हैं, ठीक है। 20 में से अगर आपके 5 आ रहे हैं उसका मतलब आपकी जो है अप्रोच सही नहीं जा रही है। इसका आंसर मैं आपको सीधा आंसर बता दूं, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर से आगे जो मैंने सर्च किए हैं आंसर, तो वो आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पर पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नज़र आई, यहाँ पर थोड़ा सा टफ किया गया था क्वेश्चन को, मोस्ट एक्यूरेट पूछा गया है यहाँ पर। तो आंसर इसका यहाँ पर रहेगा सी, डिजिटाइजर के बारे में यहाँ पर कहा गया कि डिजिटाइजर विच एक्ट एज अ बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, एक लेंथी सा क्वेश्चन बनाया गया था और इसमें भी थोड़ी सी हम बात करें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और इसमें इसके आंसर तक पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल बनता है। और यहाँ पर आंसर रहेगा हार्डवेयर फेलियर इन अ कोर इंटरनल कंपोनेंट में हार्डवेयर फेलियर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्रिएट द VBA स्क्रिप्ट दी थी मैंने, वो इमेज ऐसे एक पेज दिया था उसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, वो यहाँ पर शो नहीं कर पाया मैं। तो इसका जो है स्क्रिप्ट के हिसाब से ही इसका आंसर बनता है, इट ऑटोमेटिकली अपडेट एवरी रिकॉर्ड इन द स्टूडेंट टेबल, और वो स्क्रिप्ट जो लिखी थी वो भी यहाँ पर दी हुई थी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 19, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ पेपर अब जब कट ऑफ यहाँ पर हर एक पेपर में कम जाएगा, लेकिन इतना नहीं है कि अगर आपको 20 में से 5 ही आ रहे हैं इसका मतलब काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपके 8 भी आ रहे हैं, 7-8 आ रहे हैं, इसका मतलब ठीक है अच्छे जा रहे हो आप, लेकिन अब आपको 12 तक पहुंचना है, 20 तक पहुंचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 12 तक, 20 में से 12 क्वेश्चंस करेक्ट करने तक की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और क्या अप्रोच नहीं, कैसे इसको टैकल करना है, सिलेबस जो बदलते पैटर्न को, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। अपने लेवल पे भी आप पढ़ें, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़बरदस्ती करेगा हम पढ़ाएंगे हम बताएंगे और आप फिर ही पढ़ पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अप्रोच होती है, कोई अच्छी अप्रोच मिलती है तो आप उस अप्रोच पे जाएं और हर एक टॉपिक को, इंडिविजुअल टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, दैट इज़ फाइल सिस्टम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 जो है थोड़ा सा फार्मूले पे हमने बताया था, लेकिन जो मिक्स फार्मूला दोनों को करके बताया, और यहाँ पर जो आंसर इसका रहा है दैट इज़ इसका जो आंसर रहेगा दैट नो इट विल नॉट वर्क बिकॉज ऑफ सिंटैक्स इशू।